बहुत अच्छा। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के आज 13वें अध्याय का हम लोग प्रारंभ करेंगे। 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या होता है यह जानना चाहिए। तो क्षेत्र शरीर को कहते हैं और क्षेत्रज्ञ जो जानता है, जो तत्वज्ञानी है, जो उस तत्व को जानने वाला है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो इसी दो नाम पे यह पूरा अध्याय का नाम पड़ा हुआ है, शरीर और आत्मा। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जब यह व्यक्ति को पता चल जाता है तो गीता की वास्तविकता का पता चल जाता है कि गीता है क्या। बहुत से लोग गीता को के तत्व को नहीं समझ पाते हैं और अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। तो वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को यदि आपने नहीं समझा, और जो गीता का दूसरा अध्याय है, ज्ञान योग वाला जो अध्याय है, आत्मा का जिसमें स्वरूप है, यदि आप उसको भी नहीं समझते हैं तो फिर तो भी आप गीता को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। गीता में जो समझने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वह दूसरा अध्याय है और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। ये पूरा सांख्य योग है। गीता क्या है? पूरा सांख्य योग है। तो यदि आप इसको समझ लेते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को, मैं पहले इसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ। देखिए, इस पे लोग फोकस नहीं करते हैं। गीता पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं या पाठ करने या कराने वाले लोग हैं, वो जिसको बताना चाहिए उस पाठ पे फोकस नहीं करते हैं। जो पाठ जानने से व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, उस पाठ को नहीं बताते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पाठ मैंने बताया कि ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। इसको आपने समझा तो फिर आप ही झंझटों से ऊपर उठ गए, समस्याओं से ऊपर उठ गए। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना जरूरी है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो पहले इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है। ऐसा माना जाता है कि इसको जो जानता है, यानी कि ज्ञानी जन, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो शरीर को कौन जानता है? बोलिए, शरीर को कौन जानता है? मन जानता है कि बुद्धि जानता है कि आत्मा जानता है? आत्मा जानता है। तो जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर और आत्मा का इसमें भी भेद बताया गया है। और बड़े मजे की बात है कि जो आज का जो अद्वैतवाद है, थोड़ा इस पे उनकी बातें कुछ रहती हैं, परंतु फिर भी हम उन सब चीज़ों को नहीं लेंगे। जो इसका मुख्य विषय है कि क्षेत्र क्या है। क्षेत्र कहते हैं शरीर को। क्या कहते हैं? शरीर को क्षेत्र कहते हैं। और वैसे क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? वैसे क्षेत्र का अर्थ क्या होता है बताइए? जगह, स्थान या एरिया, कोई ऐसा पार्टिकुलर, है ना? किसी एक जगह से दूसरे, मतलब एक स्थान का जो लंबाई चौड़ाई या गोलाई या मोटाई जो उसकी होती है, वह क्या हो जाता है? क्षेत्र हो जाता है। एरिया को कह देते हैं क्षेत्र। तो शरीर को क्षेत्र कहते हैं। और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है, जो इस क्षेत्र को जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ, मतलब क्षेत्र का जानने वाला कह देते हैं। शरीर को जानने वाला आत्मा है, तो इसलिए इसको क्षेत्रज्ञ कह देते हैं। अब एक बात और अब आई। एक तो आत्मा को भी कहा जाता है क्षेत्रज्ञ, परंतु शरीर, अब एक बात और आती है
ये जो शरीर है और जो क्षेत्रज्ञ है, तो कहीं अब इसमें जो गीता में हम लोग जानेंगे, क्षेत्र मतलब एक और बात आ जाती है अगले श्लोक में जो आएगी, तो वहाँ पे जो बात आएगी कि संसार को यहाँ पे क्षेत्र कह दिया जाता है दूसरे श्लोक में। संसार को दूसरे श्लोक में संसार को क्षेत्र कह दिया जाता है और परमात्मा को क्षेत्रज्ञ कह दिया जाता है। शारीरिक दृष्टि से तो किसको क्षेत्र कहा जाता है? शरीर को, और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कह दिया जाता है। परंतु सार्वभौमिक दृष्टि से देखेंगे तो संसार को क्षेत्र कह दिया जाता है और परमात्मा को क्षेत्रज्ञ कह दिया जाता है। दूसरे श्लोक में ये कहते हैं कि हे भारत, अर्जुन को यहाँ पे भारत कहा जाता है। पता है भारत क्यों कहा जाता है अर्जुन को? कितने लोग बताएंगे? बताइए, अर्जुन का नाम एक भारत भी है, क्यों अर्जुन को भारत कहा जाता है? नहीं, मतलब क्यों क्यों अर्जुन को क्यों कहा जाता है कि भारत? हाँ, क्या है अर्जुन? अर्जुन भरत वंश के हैं। भरत वंश कौन थे, पता है? बता सकते हैं आप लोग? अर्जुन जो है, जब मैंने महाभारत, नहीं, राजा दुष्यंत नहीं थे भरत। भरत वह व्यक्ति थे, भरत राजा थे, परंतु भरत कौन थे? भरत वह थे कि उन्होंने बताया था दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र थे, और उनके जो भरत थे, भरत की कोई भी योग्य संतान नहीं थी। उनके लड़के हुए थे, राजा भरत के लड़के हुए थे, ठीक है? राजा भरत के लड़के हुए थे, परंतु कोई योग्य नहीं था कि उनको राजगद्दी दें, ठीक है? देखिए, उस समय इतनी अच्छी व्यवस्था थी अपने धर्म में कि राजा के पद पे योग्य व्यक्ति को बैठाया जाता था। तो भरत का ऐसा था कि भरत के वंश में, भरत के जो संतानें हुई थीं, उसमें कोई भी राजा के पद के योग्य नहीं थी। इसलिए भरत राजा ऐसे राजा हुए कि जिन्होंने अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया। किसको राजा बना दिया? अपने मंत्री को, अपने सैनिक टुकड़ी में ये काम करते थे दुष्यंत, तो उनको जो है बहुत योग्यता थी दुष्यंत में, राजपाट संभालने की बड़ी योग्यता थी। इसलिए उस योग्यता को, एबिलिटी को देख करके उन्होंने उनको वह पूरा कार्यभार दे दिया, राजा बना दिया। उनके लड़के योग्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने उनको दे दिया पूरा का पूरा राजपाट। तो उसी से जो है, अब देखिए, हम लोग कहते हैं कि हमारे खून का चीज नहीं है, तो हम ही से भरत हो। हाँ, नहीं, हैं, दुष्यंत के तो भरत हुए, परंतु भरत के योग्य संतानें नहीं थी, ठीक है? शांतनु को, किसको दिया? शांतनु को। शांतनु जो थे, वह एक मंत्री थे, ऐसे कह लीजिए सेनापति थे, जो राज्य को संभालने में उनके पास विशेष दक्षता थी। इसलिए जो है पूरा का पूरा राजपाट उनको दे दिया। देखिए, हमारे देश के राजा इतने महान हुआ करते थे कि इनकी महानता के बारे में कोई नहीं बताता है, ठीक है? हमारे देश के राजा भी बड़े जो योगी पुरुष हुआ करते थे। कोई जो है भोगी और इस तरह के व्यक्ति नहीं हुआ करते थे। बाद में बिगड़ गया, परंपरा तो बिगड़ गई, बाद में भोगी हो गए सब।
भरत क्यों पड़ा, भरत का इतना नाम क्यों है? उसने अपना पूरा राजपाट अपने सेनापति को दे दिए। ये कोई छोटी बात होती है क्या? जिसके पुत्र पुत्रियां सब थे, परंतु उसमें कोई योग्य नहीं था, किसी के अंदर राज्य चलाने की योग्यता नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने लड़कों को राज्यपाठ नहीं दिया और शांतनु को राजा बना दिया। ठीक है, शांतनु को राजा बनाया, इसीलिए अर्जुन जो है, और चाहे धृतराष्ट्र चाहे शांतनु जो है, शांतनु भी अपने आप को भरतवंशी ही कहते थे। अपने पिता का नाम नहीं जोड़े शांतनु अपने नाम के आगे। शांतनु जो थे भरत का ही नाम जोड़ते थे, इसलिए उन्हीं के कुल में पांडु उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, तो उनसे अर्जुन उत्पन्न हुए। तो अर्जुन को भी भगवान, क्योंकि उस भरत कुल में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन के बाद जो है, अर्जुन से पहले जो सबसे श्रेष्ठ राजा हुए थे वह भरत हुए थे। इसलिए भरत का नाम हर समय महाभारत में और गीता में भगवान श्री कृष्ण जी लेते हैं, क्योंकि उनके जैसा नहीं, भरत एक नहीं हुए हैं कि उनसे कह दो कि आप कह सकते हो उनके नाम से, परंतु एक राजा नहीं हुए हैं भरत। भरत बहुत हुए हैं, जिससे आप किससे किससे कह दोगे कि इसका नाम भारत पड़ा। परंतु उस समय जो हस्तिनापुर था, पूरा साम्राज्य, पूरे विश्व पे साम्राज्य था। हस्तिनापुर जो था अमेरिका तक उसका राज्य था। ठीक है, जो माद्री थी ना, माद्री जो नकुल और सहदेव थे, इनकी माता जो माद्री थी वह अमेरिका की रहने वाली थी। ठीक है, तो पांडु ने उनको अमेरिका से लाए थे, उनको उनसे विवाह किए थे। तो अमेरिका के राजा थे, उनसे उनका विवाह हुआ था पांडु का। तो उनसे नकुल और सहदेव पैदा हुए थे। तो जो ये हस्तिनापुर साम्राज्य था वो पूरे विश्व में उसी एक ही साम्राज्य था। ये नहीं कि ये अलग अलग देश नहीं थे पहले, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, एशियन, साउथ एशियन, ये सब कुछ नहीं था। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोपीय देश, सब एक ही देश था और एक छत्र राजा था। राम के समय में भी यही था, कृष्ण के समय में भी यही था। तो एक साम्राज्य था, हस्तिनापुर का साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका। तो इसलिए जो है उनके नाम से जो है उनके वंशजों को बुलाया जाता है। ठीक है, भरत के नाम से। तो कहते हैं हे भारत, मतलब मुझको, मतलब परमात्मा को भी सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वह ज्ञान है, यह मेरा मत है। मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्रों में तू मुझे क्षेत्रज्ञ जान, मतलब परमात्मा को। मतलब संसार में जैसे कि तुम शरीर में तो क्षेत्र, शरीर को क्षेत्र मानो और आत्मा को क्षेत्रज्ञ मानो। संसार को तुम क्षेत्र मानो और परमात्मा को तुम क्षेत्रज्ञ मानो। वही वास्तविक ज्ञान है। क्या है? यही वास्तविक ज्ञान है। जो संसार में किसकी शक्ति है? ब्रह्म की शक्ति है। इसीलिए कहते हैं कि संसार में जो है तुम परमात्मा की शक्ति को मानो। जो तत्व है, क्षेत्रज्ञ है, जो क्षेत्रज्ञ है वो ब्रह्म की शक्ति है, जो क्षेत्र है वो संसार है। ऊपर वाले से कोरिलेट करके आप जान सकते हो इसको जो है ऊपर वाले से कोरिलेट करके आप इसको समझ सकते हैं। सेम एक ही चीज है इसमें, बाकी इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। क्यों? अब यहाँ पे क्षेत्रज्ञ मतलब पूरे संसार को चलाने वाला कौन है? पूरे संसार के हर एक सेल को, हर एक कण को कौन चलाता है? परमात्मा चलाता है। इसीलिए परमात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए परमात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। आगे कहते हैं कि वह क्षेत्र जो जैसा है और जिस कारण से है, साथ ही जो विकार मतलब परिवर्तन उसमें हो रहे हैं, उसमें क्षेत्रज्ञ क्या उत्पन्न कर रहा है,
वह सब तू मुझ में सुन। अब वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो क्षे- वह जो वह क्षेत्र जो कुछ है, जैसे उसके विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं, जहाँ से वह आया है, वह जो है और जो उसका प्रभाव है, उसकी शक्ति है, वह सब कुछ वो मुझसे मतलब परमात्मा से जान। मतलब जो जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र में माइक बंद करिए। जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र में जो भी शक्ति है जिससे वो कार्य कर रहा है, जो कुछ भी उसमें हो रहा है, जो कुछ भी परिवर्तन दिन प्रतिदिन हो रहा है, वह परिवर्तन परमात्मा के कारण हो रहा है। तू ऐसा जान, वह परमात्मा के कारण ही उसमें परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने फसल बो दिया, तो फसल अपने आप उगती है क्या? कौन उगाता है? उसमें क्या कारण है? फसल में फसल को कौन उगाता है? हाँ, ब्रह्म की शक्ति। कोई चीज ऐसी नहीं उग सकता है। जब प्रलय अवस्था होती है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है किसी भी कण में काम ही नहीं करते। ये सुप्त अवस्था में होते हैं, ये सक्रिय अवस्था में नहीं होते। जब तक ये संसार चल रहा है तभी तक आप किसी वस्तु से कुछ वस्तु बना सकते हो। आज वैज्ञानिक जो है, आज नई नई शोध इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि परमात्मा की शक्ति हर एक कण कण में काम कर रही है। तो वैज्ञानिक उसका नाम, परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, उसमें अपना ठप्पा लगा देते हैं कि ये तो मैंने खोज किया है, और उस पर अपना नाम लिख देते हैं कि फलाना जी ये है वो है। हाँ, न्यूटन, इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन वाला वैज्ञानिक हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, तो उसने अपने अपने नाम से ये सब लिख दिया। परंतु शास्त्रों में, वेदों में इसका नाम सत रज तम है। ठीक है, जो बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करके बैठे हुए हैं और वेदों में लिखा हुआ है सारी चीजें। तो इसीलिए वो जहाँ पे गति हो रही है, वहाँ वहाँ पे ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है, वहाँ वहाँ पे ब्रह्म की शक्ति है। ये ऐसा जानना चाहिए। आगे कहते हैं कि वह क्षेत्र जो है जैसा है और जिस कारण से है, साथ ही जो विकार परिवर्तन उसमें हो रहे हैं, उसमें क्षेत्रज्ञ क्या उत्पन्न कर रहा है, वह सब तुम मुझसे सुन। अब ये कह रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इन दोनों में क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ऋषियों द्वारा विविध मंत्रों से अनेक प्रकार से गान किया गया है, मतलब बताया गया है। मतलब कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ से पृथक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ दोनों अलग अलग हैं। मतलब शरीर, आत्मा, संसार और परमात्मा दोनों अलग हैं, और उधर शरीर और आत्मा ये दोनों अलग हैं। ठीक है, शरीर और आत्मा अलग है, उधर प्रकृति और परमात्मा अलग है। बात समझ में आ रही है? मतलब पहले सूत्र में कह दिया उन्होंने, पहले मंत्र में, कि शरीर और आत्मा दोनों पृथक हैं, और फिर यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि संसार और परमात्मा ये दोनों पृथक हैं। आप ये मत कहना कि परमात्मा संसार को चला रहा है तो संसार ही परमात्मा है। नहीं, ये है तो तीनों भाई, परंतु नाम अलग अलग दे दिया। अब जैसे शरीर को, शरीर किससे बना? प्रकृति कह लो या शरीर कह लो। बात समझ में आ रही है? या तो शरीर को आप प्रकृति कह लो या संसार कह लो। ठीक है, तो तीन ही तत्व होते हैं, बहुत ज्यादा तत्व नहीं होते, तीन ही तत्व होते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि आप इनको अलग अलग समझ रहे हो, पृथक पृथक समझ रहे हो, तो आत्मा के लिए शरीर इसलिए अलग कहा है कि मनुष्य जो है शरीर को ही सब कुछ मानता है। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि शरीर, शरीर और आत्मा ये दोनों क्या है? पृथक हैं। अब मनुष्य शरीर से जी रहा है तो शरीर को ही सब कुछ मानता है। मानता है कि नहीं मानता है? शरीर को ही वो सब कुछ मानता है, और संसार को ही, जो आम जनता है, जो जिसको कुछ जानकारी नहीं है,
वो संसार को ही भगवान मान लेती है, संसार के एक पदार्थ को भी भगवान मान लेती है, जैसे पत्थर को भगवान मान लिया और उसकी पूजा करने लगे। तो ये क्या है? ये अज्ञानता है। जैसे शरीर को आपने आत्मा मान लिया तो ये अज्ञानता है, उसी तरह से जैसे पत्थर को आपने भगवान मान लिया तो ये क्या है? ये भी अज्ञानता है। वो ये कहते हैं कि वो एक नहीं है, उसमें ब्रह्म की शक्ति है। वैसे तो हर एक कण कण में ब्रह्म की शक्ति है, परंतु वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म संसार या संसार से बनी हुई जो वस्तु है वो ब्रह्म नहीं हो, प्रकृति का अंश है वो। प्रकृति और ईश्वर और जीवात्मा तीनों पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। यदि ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है वही ज्ञानी है, वही तत्वज्ञ है, वही तत्व को जानने वाला है। जिसको ये ज्ञान नहीं होता है, ऋषि लोग कहते हैं कि वह तत्वज्ञ नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। समझ रहे हैं? अब आगे कहते हैं कि इस शरीर और आत्म तत्वों के विषय में ऋषियों ने, वेदों ने विविध भांति से समझाया है। इन्हीं के विषय में ब्रह्म सूत्र में पृथक पृथक, ब्रह्म सूत्र जब मैंने पढ़ाया था तो यहाँ पे भी है ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र में भी पृथक पृथक यानी कि शरीर, जीवात्मा और परमात्मा के विषय में अलग अलग ढंग से बताया गया है। जो ब्रह्म सूत्र मैंने पढ़ाया था तो उसमें जीव शरीर को, जीवात्मा को और परमात्मा को तीनों अलग अलग बताया था कि नहीं बताया था? बोलिए। ब्रह्म सूत्र कितने लोग पढ़े हैं? था कि नहीं था? तो ये तीनों पृथक पृथक था, वो यही पे बात कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उस समय ब्रह्म सूत्र पढ़े थे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को भी ब्रह्म सूत्र पता था, और वो भी देखिए इस बात को कह रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र में ये बताया गया है कि शरीर, जीवात्मा और परमात्मा तीनों अलग अलग है, तीनों एक नहीं है। अब जो इस तरह से जानता है, यह देखिए ऋषियों के सभी ग्रंथों में आपको यही मिलेगा। जितने भी ऋषियों के ग्रंथ है उन सभी ग्रंथों में आपको यही मिलेगा, पृथक पृथक मिलेगा। आप वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, उसमें ये तीन पदार्थ अनादि रहते हैं और तीनों पृथक पृथक होते हैं, जिनको तीनों को अलग अलग जाना जाता है, ठीक है। आगे कहते हैं कि इस क्षेत्र में, अब देखिए ये जो शरीर है यह क्षेत्र है, तो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, जीवात्मा, 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय मतलब तन्मात्राएं, और देखिए क्या कह रहे हैं, इंद्रियों के विषय के अतिरिक्त इस क्षेत्र में सुख, दुख, द्वेष, इच्छा, प्रयत्न, चेतना और धृति संक्षेप में है जो विकारी हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कह दिया। अब इस क्षेत्र में क्या क्या है, जो शरीर है, इस शरीर में क्या कौन कौन से तत्व हैं, वो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। ये जो क्षेत्र है, इस शरीर वाला क्षेत्र की बात हो रही है, संसार वाले क्षेत्र। अब शरीर के क्षेत्र को समझ जाएंगे तो संसार वाले क्षेत्र को भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आप सभी अपना वीडियो ऑन करके रखा करें। आप कह रहे हैं कि क्षेत्र में 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत कौन कौन है बताइए? वो 5 महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। और अहंकार, बुद्धि,
और जीवात्मा। 10 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं, कोई बताइए। वह 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाँ। हम्म। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हम्म। हाथ, पैर, गुदा, लिंग, उपस्थ और वाणी। हाँ, तो ये आपके 5 कर्मेंद्रियां हो गए। 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? 5 तन्मात्राएं यानी कि 5 इंद्रियों के विषय। हाँ, शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस तरह से बोला करें। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इसका क्रम है। तो ये ये जो शरीर, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इतने तत्व होते हैं। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, जीवात्मा, अव्यक्त। जीवात्मा अव्यक्त है। जीवात्मा रहती है परंतु वह दिखाई नहीं देती है। जीवात्मा शरीर के भीतर रहती है, अव्यक्त है। क्या जीवात्मा देखी जा सकती है क्या? बोलिए। अव्यक्त का मतलब कि जो दिखाई ना दे, सो करना, जैसे कि वो नहीं दिखती है और बाकी सब पदार्थ दिखते हैं। ठीक है। तन्मात्राएं विषय हैं। तो तन्मात्राएं हैं वो विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं। सुनना, स्पर्श करना, देखना, जीवा का आनंद लेना, गंध लेना, ये विषय है, इंद्रियों के विषय हैं। और कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में, मतलब इस शरीर में क्या क्या होता है। अब देखिए, जीवात्मा के लक्षण बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ये जीवात्मा के लक्षण होते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मैं कभी पूछूं कि जीवात्मा किसको कहते हैं, ठीक है, तो आप इसको बताएंगे जीवात्मा किसको कहते हैं। तो जीवात्मा उसको कहते हैं जिसके भीतर सुख, दुख, द्वेष, इच्छा, प्रयत्न, चेतना और धृति, ये जो है, ये 6 गुण जिसके अंदर है, 7 गुण जिसके अंदर होता है, उसको जीवात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो आत्मा सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, चेतना और धृति, यह गुण जिसके भीतर होते हैं उसको ही जीवात्मा कहते हैं। धृति मतलब धैर्य। सुख, दुख, द्वेष, द्वेष, किसी से घृणा रखना, द्वेष रखना। इच्छा, इच्छा, प्रयत्न मतलब कुछ एक वर्क करना, कुछ कार्य करना, उसके अंदर कार्य करने का एक विशेष गुण, लक्षण होता है कि वो कुछ ना कुछ करेगी। चेतना, एक तो चेतन होता है, जो एक जड़ होता है, एक चेतन होता है, तो आत्मा चेतन है। चेतनता का गुण होता है एक, और धृति का, धैर्य का। तो ये जीवात्मा की यह जो है 7 लक्षण होते हैं। चेतना मतलब जिसके अंदर
एक जड़ पदार्थ होता है और एक चेतन पदार्थ होता है। मूवमेंट, हाँ, गतिशीलता कह सकते हैं। प्रयत्न नहीं, प्रयत्न आगे, गतिशीलता नहीं कहेंगे। चेतन अपने आप में चेतन नहीं, नहीं, चेतना का मतलब होता है उसमें कुछ, जैसे कि, हाँ, जिसमें प्राण हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिसमें प्राण हो। शब्द देखिए उन्होंने बोला, वो बहुत अच्छा बोला उन्होंने, प्राण। आत्मा नहीं, जिसके अंदर आत्मा हो। तो आत्मा को ही चेतना कह लेते हैं। आत्मा को क्या कहते हैं? चेतना। आत्मा का दूसरा नाम चेतना, प्राण नहीं कहेंगे, सॉरी, प्राण नहीं कहेंगे। चेतना मतलब जिसके अंदर आत्मा हो। आत्मा का दूसरा नाम चेतना है, ठीक है। तो तो ये जीवात्मा के 7 लक्षण होते हैं, ठीक है। तो उसको जीवात्मा कहते हैं। तो यह जो है क्षेत्र का पूरा संपूर्ण वर्णन बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि इनको मिलाकर के क्षेत्र कहते हैं। और ये जीवात्मा के ही सारे ये लक्षण है, बता दिया। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, जो है यह प्रयत्न, चेतना, धृति, यह जीवात्मा के पूरा लक्षण बता दिया उन्होंने कि जीवात्मा के सब लक्षण हैं। अब ये नोट कर लीजिएगा, ये 6वां श्लोक, ठीक है। 6वां श्लोक में जीवात्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवात्मा क्या है। देखिए, इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातस, चेतना, धृति। एतत्, तो ये इतना बस याद कर लेंगे, पहले लाइन भी यदि याद कर लेते हैं तो जीवात्मा को आप जान जाएंगे, ठीक है। तो आप जीवात्मा को बोल देंगे कि इसमें जीवात्मा, इसको भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा कहा है। 13वें अध्याय के 6वें श्लोक में जीवात्मा के बारे में बात कहा है, ठीक है। अब आती है बात 8वें श्लोक में। कहते हैं कि अपनी, मतलब अभिमान न करना, अभिमान न करना, दंभ से रहित। दंभ मतलब होता है छल कपट से रहित। दंभ का अर्थ होता है छल कपट से रहित होना, न होना। छल कपट से रहित न होना। हाँ, छल कपट से युक्त कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। तो उसको दंभ का, अभिमान होना, दंभ होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की सेवा, शरीर तथा मन की शुद्धता, स्थिरता, आत्म संयम, ठीक है। फिर 8वें में कह रहे हैं कि अहिंसा, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्यों की सेवा, शौच, स्थिर बुद्धि और आत्म संयम। फिर आगे ये पूरा हो रहा है, अगले श्लोक में पूरा हो रहा है। इंद्रियों के विषय में अशक्तता, अहंकार का अभाव, सदा जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, दुख और दोषों की ओर देखते रहना। ये सब जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं। ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं कि क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र के ये सब लक्षण बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है, जो क्षेत्र है, यानी कि जो आत्मा है, जो शरीर है, उसके अंदर अभिमान न करना, ठीक है। ये अभी ये पूरा श्लोक नहीं है, तो ये जीवात्मा के बारे में नहीं कह रहा है। अभी बस जो बता रहे हैं बस उसी को धारण करिएगा, फिर आगे श्लोक में चलेंगे तो ये पूरा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये समझिए, अभिमान न करना। सबसे पहले क्या है? अभिमान, मतलब घमंड नहीं करना कि मैं ही जानता हूँ, मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा धनवान हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा जानता हूँ। किसी भी चीज़ का अहंकार न करना।
दंभ, छल कपट न करना, छल कपट से रहित होना। और कहते हैं अहिंसा, किसी निर्दोष प्राणी का हिंसा न करना। क्षमा भाव, किसी को कोई गलती कर देता है भूल से तो उसको क्षमा कर देना, बार बार गलती करता है तो क्षमा नहीं करना। मन वाणी की सरलता, देखिए जीवन में मैं बार बार कहता हूं कि अपने जीवन में सरलता लाओ। भगवान को सरल व्यक्ति प्रिय होता है, कठोर व्यक्ति नहीं प्रिय होता है। मैंने कहा कि परमात्मा, आप जितना सरल रहोगे ना आप उतना परमात्मा के प्रिय रहोगे, ईश्वर के प्रिय रहोगे। आप जितना कठोर रहोगे तो एक जानवर भी आपसे दूर भागेगा, इंसान की तो बात छोड़ दीजिए। इसीलिए अपने अंदर कोमलता लाइए, सरलता लाइए, ऋजुता लाइए। तो जितना सरल हो सकता है उतना अपने जीवन को बनाने का प्रयास करिए कि एक बच्चा भी आपके पास आए ना तो सहजता महसूस करे, उसे डर ना लगे। ठीक है, आपसे बात करने में, आपसे बोलने में। मैं पिछली बार जब गीता पढ़ाया तो एक लोग पढ़ते थे, तो वो कहते थे कि मैं गीता जब नहीं पढ़ा था तो मैं अपने उनके लड़के, एक की कोई 25 साल का, कोई 20 साल का हो गया है, एक लड़का एक लड़की। तो बोले कि मैं अपने लड़कों से 20 साल से और 25 साल से मैं बात ही नहीं करता हूँ, मैं बड़ा आकड़ में रहता हूँ और मैं कभी उनसे प्रेम से बात ही नहीं किया। पिछले वाले जब गीता में पढ़ाया तो उसमें बोले वो, बोले कि अब मैं गीता पढ़ने के बाद मेरे अंदर ऐसा परिवर्तन आया है कि मैं इतना सरल हो गया हूँ कि अब बच्चों से बड़ा हमारा अटैचमेंट बढ़ गया है। मैं एकदम सरल हो गया हूँ। अब बच्चे पहले मुझसे डरते थे, कुछ कहने से डरते थे, कुछ मांगने से डरते थे, परंतु मेरे सरल स्वभाव के कारण वो अब मेरे से लगता है कि उनका बचपन लौट आया है। वो बोलते हैं कि मैंने जो बचपन में नहीं, जो बच्चों के लिए कर पाया था, क्योंकि मैं कठोरता मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी, अब मैं सरल हो गया हूँ तो बच्चे हमारे उतने ही करीब हो गए और मैं भी उनके करीब हो गया हूँ, तो एक स्नेह बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने भीतर कोमलता लाइए। कोमल होना बहुत जरूरी है जीवन में, कठोर मत बनिए। और कह रहे हैं कि आचार्यों की जो है संगत रखिए, सेवा करिए, आचार्यों की संगति में रहिए, आचार्यों से ज्ञान लिया करिए, जो भी आचार्य ज्ञान देते हैं। और शौच, शौच मतलब शुद्धता, अपने भीतर, बाहर और भीतर की शुद्धि रखिए। ठीक है, शरीर को साफ से रखा करें। और कहते हैं स्थिर बुद्धि और आत्म संयम रखें, अपने ऊपर संयम बना के रखें, अपनी बुद्धि को स्थिर रखें और संयम रखें। ये नहीं कि आज बहुत अच्छा भोजन बना तो पूरा भरपेट खा लिए और अच्छा नहीं बना तो कम खाए, नहीं, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे नहीं करना है। आपको आत्म संयम रखना है। ये तो खाने में मैंने बता दिया, आपके हर एक जीवन में और हर एक कार्य में आत्म संयम बरतना है। अपने जीवन में आत्म संयम धारण करते रहना है। ठीक है। और कहते हैं कि इंद्रियों के विषय में आसक्तता, वो कहते हैं कि इंद्रियों के विषय में कभी आसक्त नहीं होना चाहिए कि मुझे तो ये मिठाई खाना ही, गुलाब जामुन खाना ही खाना है। एक दिन नहीं खाओगे तो भी चलेगा। एक लोग मुझे बताए कि मैं जो है रसगुल्ले ने कोलकाता से मंगवाता हूँ ऑर्डर दे करके, और कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जितनी बार मैं खाना खाता हूँ मैं रसगुल्ले खाता हूँ खाना खाने के बाद। एक लोग मुझे बताया, और वो बोले कि मेरे घर में सभी लोग खाना खाने के बाद वो रसगुल्ले खाते हैं। नहीं, अगर अगर हम लोग रसगुल्ले खाए तो लगता है कि कुछ खाना हुआ ही नहीं, तो उनका पूरा परिवार मैंने कहा कि आप लोग बहुत आसक्त हो। बोले कि नहीं होता है तो हमको फिर तुरंत ऑर्डर देना पड़ता है, फ्लाइट से मंगवाना पड़ता है, एक दिन पहले अगर ख़त्म होने वाला होता है तो हमारा एक्स्ट्रा रखा होता है, फ्रिज मेरा भरा रहता है रसगुल्ले से। तो मैंने कहा कितना आप लोग आ सकते हो? बोले कि एकदम आ सकते हैं, हम भी ऐसे ही हैं, हमारे सारे बच्चे, हमारी पत्नी सब ऐसे ही हैं। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, परंतु ये आसक्ति ठीक नहीं है। बोले कि हम लोग रह ही नहीं पाते हैं बिना रसगुल्ले के। हम लोग अगर चाय भी पिए तो, नाश्ता भी करते हैं तो भी रसगुल्ला चाहिए, दोपहर में भोजन करते हैं तो भी रसगुल्ला चाहिए, शाम को भोजन करते हैं तो भी रसगुल्ला चाहिए। तो बोलते हैं कि हम लोग कुछ भी खा लेते हैं तो उसके बाद एक रसगुल्ला चाहिए, हमारा फ्रिज भरा रहता है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप तो है। तो इस तरह से आसक्त नहीं होना चाहिए। मैंने उनको नहीं कहा कि आप इंद्रियों के प्रति आसक्त हो,
क्योंकि आदमी को बुरा लगता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसक्त नहीं होना चाहिए, कभी भी विषयों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। तो खाने के लिए बता दिया, उसी तरह से देखने के लिए, सुनने के लिए, कर्मेंद्रियों के प्रति कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आपको मिलता है तो भी आप क्या कर लें, संतुष्ट हो जाएं कि आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ये शब्द बोल याद रखें कि कोई इंद्रियों का विषय यदि आपको नहीं भोगने के लिए मिल रहा है तो यह जरूर बोल दें कि कोई बात नहीं, आज नहीं खाएंगे। यह कह करके अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 3 बजे पिज्जा और बर्गर ऑर्डर करते हैं। मैंने देखा, मैं कई जगह पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ रात को डिलीवरी बॉय 2-2 बजे 3-3 बजे पहुंचा रहे हैं जोमेटो। मतलब मैं 3 बजे रात को भी लोग खा रहे हैं, 2-2 बजे रात को भी खा रहे हैं, इतना आसक्त हो गए। तो ऐसी ऐसी मतलब इस तरह से आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं अहंकार का अभाव, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार यदि हो जाता है तो उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यदि अहंकार बाई द वे आपके मन में बढ़ जाता है तो उस अहंकार को कम करने का प्रयास करना चाहिए, अहंकार को बढ़ने देना नहीं चाहिए। देखिए, मनुष्य का स्वभाव है तो उसको घटाना भी उसका स्वभाव है। मनुष्य ही घटा सकता है, बाकी और कोई नहीं घटा सकता है। अगर उसके अंदर ये भावना आई है तो, अहंकार आया है तो कह रहे हैं कि सदा जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा, बीमारी, दुख और दोषों की ओर देखते रहना चाहिए। मतलब कि मृत्यु हो रही है तो उसको भी देखो कि ये जो जीवन मिला है उसका एक दिन अंत निश्चित है। ये जो शरीर आज है वो कल नहीं रहेगी, ये ध्यान रखिया करिए आप लोग। जो शरीर हमारे पास आज दिख रही है वह कल इस तरह से नहीं दिखने वाली है। बुढ़ापा निश्चित रूप से आएगा, बीमारी, और बीमारी भी होने वाली है इस शरीर में, तो बीमारी को भी देखते रहो। दुख, दुख भी होगा तो दुख को भी देखो। और अपने भीतर जो जो भी दोष है उन दोषों को देखते हुए दूर करते रहना चाहिए। अपने दोषों को हमेशा देखने का प्रयास करना चाहिए और समय मिले तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और कहते हैं कि पुत्र, स्त्री, घर में मोह नहीं रखना चाहिए। न स्त्री में मोह रखना चाहिए, न पुत्र पौत्री में मोह रखना चाहिए, न जिस घर में रह रहे हो। न कल भी मैंने कहा था कि जिस घर में रह रहे हो उस घर से भी मोह नहीं होना चाहिए। आप, ऐसा नहीं कि मैं घर छोड़ने के लिए कह रहा हूँ या बाल बच्चों को छोड़ने के लिए कह रहा हूँ कि आज ही छोड़ के घर से निकल जाओ, नहीं, उसके प्रति मोह नहीं करना है, आसक्त नहीं होना है। ऐसा जीना है कि अगर मुझे आज घर छोड़ना पड़ जाए, आज मुझे पत्नी छोड़नी पड़ जाए, ये बार बार अभ्यास कर लेना चाहिए। और एक चीज़ मैं सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा कहता हूँ कि मन में जो आपके पास है एक बार उसका ट्रायल आप लोग कर लीजिए कि यह एक दिन मुझे छोड़ करके चली जाएगी, पत्नी चली जाएगी या मर जाएगी, बच्चे मुझे छोड़ देंगे या परिवार हमें छोड़ देगा। इसका ट्रायल अपने मन में करते रहो आप लोग कि यदि कभी ऐसा दुख आपके जीवन में आ जाए तो झटका ना लगे, हार्ट अटैक ना हो। तो हर हर क्रिया के प्रतिक्रिया का एक बार मन में रिहर्सल कर लो आप लोग। ठीक है, उसका एक बार जो है ना एक बार फिल्म बना करके उसको देखने का प्रयास करो आप लोग कि जो हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हो सकता है कि मैं ना रहूं या तो ये नहीं रहेंगे, तब मेरी स्थिति क्या होगी। अपने लिए तैयार करो ये फील्ड, तो दुख नहीं होगा, ये समझ लीजिए। मैं हर व्यक्ति को कह रहा हूँ कि आज एक कल्पना करना कि मेरे आपकी सबसे प्रिय पत्नी है या प्रिय बच्चे हैं या कोई भी है, तो मन में संकल्प बना लो कि ये कल्पना कर लेना कि आज ये मर गए तो मैं फिर क्या करूँगा। और ये भी मान लेना उस समय कल्पना में कि ये मानो मर गए, मैं अकेला हो गया, तो मैं जी पाऊँगा कि नहीं जी पाऊँगा, मेरी स्थिति क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। ये पहले से आप एक नाटक का रिहर्सल कर लो, क्योंकि ये नाटक आने वाले समय में होने वाला है। बात समझ रहे हैं? बोलिए।
इस नाटक का रिहर्सल सभी लोग कर लीजिए, और क्योंकि ये नाटक आने वाला है, ये थोड़ा सा देर है, टाइमिंग है, परंतु ये नाटक होने वाला है। अगर आप इसको रिहर्सल बार बार करते रहोगे जीवन में, तो कभी आसक्ति परिवार, बच्चे और संबंधों और घर के प्रति नहीं रहेगा। राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा रिहर्सल किया था कि वह ये नहीं जानते थे कि उनको एक दिन राजपाट छोड़ना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति होता तो उसको हार्ट अटैक हो जाता, परंतु राजा हरिश्चंद्र ने अपने सारे राजपाट को, अपने पत्नी और बच्चे तक को छोड़ के चले गए। ऐसा होना चाहिए। अपने अंदर ऐसा भाव रखना चाहिए कि मुझे आज छोड़ना है, छोड़ के जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा। आज मुझे मेरी पत्नी छोड़ दे, मेरा घर मुझे छोड़ छोड़ छूट जाए, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी। इसका भी रिहर्सल मन में कभी कर लिया करिए। एक मैं प्रोफेसर को जानता हूँ, मैं बताऊँ, वो बड़े मज़े वाले प्रोफेसर हैं। वो कभी कभी जानते हैं क्या करते हैं? उनके पास पैसे की कमी नहीं, अरबों खरबों, और उनके पास दसों गाड़ियाँ हैं, पैसे उनके पास बहुत हैं, बंगले हैं उनके पास, परंतु जानते क्या करते हैं वो? मैं आप लोगों से कभी बताया नहीं है। वह जो है, फटे कपड़े पहन करके और सड़क पे कभी कभी भीख मांगने का रिहर्सल करते हैं। समझ रहे हैं? मुझे वो 2-3 बार बताया कि मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कि बस जीवन का रिहर्सल कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं तो कभी घटित हो सकती है। इसीलिए उस ये जो मुझे मिला हुआ है ना, इसके प्रति जो आसक्ति मुझे लगी हुई है, इसको छोड़ने के लिए मैं भीख मांगने का प्रैक्टिस करता हूँ, कि मुझे उसका अहंकार न हो कि मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत अमीर हूँ। इसलिए सड़क पे जाकर के बोलते हैं, फटे कपड़े पहन करके, और 1-2 घंटा प्लेटफॉर्म पे जाकर के, जो है सार्वजनिक पैलेस पे जाकर के, वो ऐसे भीख मांगते हैं, हाथ फैला करके भीख मांगते हैं। कहते हैं बड़ा आनंद आता है, और दुनिया वहाँ पे पता चलती है कि दुनिया क्या है। जी जी, बोलिए राजेश्वरी जी, बोलिए। बोलिए बोलिए राजेश्वरी जी। शायद उनका वैसे ही चला गया, चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसा एक बार रिहर्सल करो आप लोग, एक बार करके देखना, दुनिया का पता चलेगा, संसार का पता चलेगा, लोगों का पता चलेगा। जो मन में बड़ा संसार के प्रति जो तमन्नाएं छुपी हुई है ना, संसार के प्रति जो बहुत ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्शन जो छुपा हुआ है, वह मिट जाता है। वो कहते हैं कि मैं ऐसा बहुत नाटक करता हूँ। बोलते हैं कि ट्रेन में जब मैं यात्रा करता हूँ ना, तो ट्रेन में भी जाके भीख मांगने लगता हूँ। और बोलते हैं कि एक जोड़ी कपड़ा मैं रखता हूँ, और डफली भी रखता हूँ, कभी कभी डफली भी बजा के गाना गा करके ऐसे घूमते फिरता हूँ। एक बार तो कुछ छात्रों ने मुझे पकड़ लिया ट्रेन में ऐसे करते करते। बोले अरे, ये व्यक्ति जो वाइस चांसलर रह चुका है, जो डीन रह चुका है, वो ऐसे काम कर रहा है। बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं उनसे। वो जानते हैं अपने जो है अपने यहाँ फिलोसफी के वो प्रोफेसर थे। अभी वो शायद हैं कि नहीं है, भी शायद वो उनकी मृत्यु हो गई कि अभी हैं, परंतु मैं उनको जानता हूँ बहुत ही से। मुझसे बहुत उनका आत्मीय लगाव था। तो वह ऐसे बातें कहा करते थे, ऐसे बोलते थे कि मैं वास्तव में जीता हूँ संसार को, और जो मुझे मिला है उसको छोड़ने का, आसक्त होने का मैं प्रयास करता हूँ। एक बार रिहर्सल कर लेता हूँ, एक बार मैं ऐसे नाटक कर लेता हूँ इस तरह का। वो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी आप लोगों को जब समय आएगा तो मैं उस समय आपको बताऊंगा। उदाहरण देने में थोड़ा सा तभी आनंद आता है, ऐसे बता देने के बाद आनंद नहीं आता है। तो ऐसे अपने जीवन को कभी आप लोग भी ले जा करके उतार कर देखो, उस दुनिया का धरातल में उतार के देख लो, पता चल जाएगा वास्तविकता, जीवन क्या है, वास्तविकता क्या है। ठीक है? तो वही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो है, अपने दोषों को देखो, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी, इसको देखो कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है। एक मृत्यु भी एक दिन होगी, बुढ़ापा भी एक दिन आएगा। तो उस समय क्या मेरा हाल होगा, लोग मेरा हाल क्या करेंगे, मेरी स्थिति क्या होगी। ठीक। तो
आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्रिय कौन है, सगा कौन है। जो संसार के प्रति बहुत अट्रैक्शन है, बहुत लगाव है, उसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा। जीवन में ये पल देखना चाहिए, जीवन में इस पल को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम इसके बारे में कल बात करेंगे। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दंभ का अर्थ मैंने ये बताया था, छल कपट। छल कपट। और अब छल दंभ का मतलब कि छल कपट किसी से नहीं करना चाहिए। अब इसमें बात यह है कि छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहा है तो उस व्यक्ति के साथ आपको धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ विश्वास कर रहा है और आंख मूंद के विश्वास कर रहा है तो उसके साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका तो बहुत बड़ा पाप लगता है। क्योंकि आप जान रहे हो और वो अनजाने में आपके प्रति इतना विश्वास होके कर रहा है, फिर भी आप उसके प्रति छल कर रहे हो, कपट अपनी दृष्टि डाले हुए हो, तो फिर उसका बहुत बुरा अंजाम होता है। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि छल कपट किसी से नहीं करना चाहिए, एक व्यक्ति से नहीं, तो वो तो सबके साथ ही अप्लाई करना चाहिए। बस आप ये कह सकते हैं कि ये शरीर का प्रवाह प्रवाह चल रहा है, आप ये बोल सकते हैं। एक प्रवाह है, एक शरीर से दूसरे शरीर का बस केवल प्रवाह चल रहा है। मतलब जन्म नहीं कह सकते हैं, वो धारण कह सकते हैं कि आपने पशु शरीर छोड़ करके मनुष्य शरीर को में आ गए, आप धारण कर लिए। तो इसको शास्त्र की भाषा में प्रवाह कहते हैं। जन्म मृत्यु का एक प्रवाह चल रहा है अभी। आपकी मृत्यु अभी नहीं हुई। मृत्यु तो तब मानी जाएगी कि जब आप, आत्मा तो मरती नहीं है, और इससे छुटकारा तब माना जाएगा। वास्तविक मृत्यु जन्म मरण के चक्कर से तब माना जाएगा जब आप मुक्त हो गए। ठीक है, मोक्ष प्राप्त कर लिए तब मुक्त होंगे आप। नहीं तो ये तो जन्म का क्रम हमेशा चलेगा। आप, ये आपका पहला जन्म थोड़ी है कि आप जन्मदिन मना रहे हो। ये तो पता नहीं कितने जन्म हो गए। लोग उसको जो है लिख करके उसको विशेष दिन ला करके मनाते हैं, परंतु पता नहीं कितना जन्म हुआ। एक जन्म थोड़ी हो गया आपका। उस जन्म में कौन सी तिथि रही होगी, या तिथि डबल भी चल रही होगी। हो सकता है कि वो रिपीट भी हो रही तिथि हो। जिस दिन इस बार जन्म हुआ है आपका, उस तरह से 10 बार हो सकता है कि हो गया हो आपका जन्म, है कि नहीं, उस दिन या उस तिथि को। तो एक प्रवाह बस कह सकते हो। यदि कोई पूछता है आपसे कि आपका जन्म हुआ है, तो आप क्या बोलो? बोलो शरीर बस धारण किए हुए हैं, जन्म तो मैं तो आत्मा हूँ, मेरा जन्म तो होता ही नहीं है। मैं तो सदा से हूँ और सदा रहूंगा। आत्मा तो सदा से है, ठीक है, और आत्मा सदा रहेगी। आत्मा का नाश नहीं होने वाला है, ये शरीर का नाश होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात कही दिया है कि आत्मा तो सदा से और सदा रहने वाली है। ये शरीर जो आपने धारण किया है, बस इस शरीर में परिवर्तन होने वाला है कि आज शरीर है, कल नहीं रहेगी। ये है। ठीक है, और किन्हीं का कुछ प्रश्न है? नमस्कार, नमस्कार। जी, आपको क्या करना चाहिए? आपको मतलब आप ये कह रही हैं कि मतलब
कपट कपट वाले व्यक्ति को कैसे पहचाने? अब जैसे इनका प्रश्न ये, कपट करने वाले को एक्सेप्ट नहीं होता है, समझ रहे हैं? कपट करने वाले को वह अज्ञान अवस्था में होता है, और उसको कपट करने में कोई, जब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, जब तक उसको ज्ञान नहीं हुआ है कि ये कपट है, जो तुम काम कर रहे हो ये गलत काम कर रहे हो, सही व्यक्ति के साथ में, देखिए सही व्यक्ति के साथ में यदि कपट कर रहा है तो सही व्यक्ति जो होता है, इसको ध्यान रखिएगा, जो सही व्यक्ति होता है वह जो है उसको पहचान ले तो ठीक है, नहीं पहचानता है, अगर उसके साथ छल हो गया तो उसका न्याय परमात्मा देगा, उसका न्याय उसको परमात्मा देगा। परंतु आप जानते हुए हो, आप जान करके किसी के साथ छल कर रहे हो, आप ज्ञानी हो और आपके पास ज्ञान है, अगर ज्ञान हो करके भी आप किसी के साथ छल कर रहे हो तो कहते हैं कि उसका 10 गुना पाप पड़ता है। ठीक है, मतलब जो अनजाने में जो एकदम अज्ञानी है वो पाप किसी के साथ छल कर रहा है तो उसका उतना पाप नहीं लगेगा, जितना कि ज्ञानी व्यक्ति जान करके अगर छल कपट करता है तो उसको 10 गुना पाप लगता है। बात समझ में आ रही है? इसमें दो दो कैटेगरी होती है। एक तो ये होता है कि जिसको पता ही नहीं कि छल क्या होता है और हर व्यक्ति को वो छल ही रहा है, कपट कर रहा है उसके साथ में। परंतु एक व्यक्ति ये होता है कि उसको पता होता है कि मैं इसके साथ छल कर रहा हूँ या आपके साथ में छल कर रहा हूँ, तो उस व्यक्ति को पाप ज़्यादा लगता है, जो अनजान व्यक्ति है उससे 10 गुना ज़्यादा लगता है पाप, ऐसा होता है। और उसमें ऐसा हो, और एक चीज़ और उसमें बता दें हम आपको कि जो है, जो छल होता है वह कभी कभी ऐसा होता है कि जो ज्ञानी होता है, क्योंकि उसकी आदत होती है, तो आदत के वशीभूत हो करके भी वो कर देता है, पहले की आदत के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब मान लीजिए कि आपको अनजान में या भूल से किसी के साथ छल हो गया, आपने किसी के साथ भूल से छल कर दिया, तो वहां पे आपको पश्चाताप करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पश्चाताप करने का एक प्रावधान बनाया गया है। तो पश्चाताप करने के लिए पहले के समय में लोग खाना छोड़ देते थे, पहले के समय में एक टाइम का भोजन नहीं करते थे, और दिन भर ये दृढ़ संकल्प लेते थे कि मुझे यह काम आज के बाद यह किसी के साथ ऐसा गलत काम नहीं करना है। ठीक है, या दिन भर उस प्रतिज्ञा को अपने चित्त में बार बार दोहराते रहो कि मैंने ये गलती जो किया है तो किया है, आगे से आने वाले समय में मैं अब किसी के साथ ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो पश्चाताप कर लेने से वो पाप वहीं पे क्या होता है, कम हो जाता है। अगर आपने जान करके भी उसमें पश्चाताप नहीं किया, अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, तो वह पाप का जो परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो कोई भी अगर मान लीजिए जाने अनजाने में आपसे पाप हो जाता है, तो उसके लिए परमात्मा को साक्षी मान करके, सूर्य को साक्षी मान करके, चंद्रमा को साक्षी मान करके परमात्मा से अब कहना चाहिए कि हे परमात्मा, आज के बाद मैं इस तरह की गलती नहीं करूँगा। ठीक है, जब इस तरह, ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए सबके जीवन में ऐसा होता है कि नहीं चाह करके भी किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जाने अनजाने में, तो वहाँ पे इसको कम करने के लिए, देखिए जो हो गया सो हो गया, परंतु अब इसको कम करने के लिए आपको यह काम जरूर करना चाहिए कि किसी के साथ इस तरह का भाव व्यवहार बात नहीं रखनी चाहिए। परमात्मा से क्षमा जरूर मांगनी चाहिए कि हे परमात्मा, अब तो आप मुझे क्या करो, क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई है, अब मुझे क्षमा कर दो। तो क्षमा जरूर मांगना चाहिए। इसलिए शाम को संध्या करने का प्रावधान किया गया है कि शाम को और सुबह में आपको संध्या जरूर करना चाहिए। तो संध्या में क्या होता है कि जो सुबह से शाम तक की जो गलतियां हुई रहती हैं, उस गलतियों के लिए प्रायश्चित किया जाता है कि हे परमात्मा, मुझसे सुबह से लेकर के जितनी गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा करो या मुझे प्रायश्चित दो। देखिए पाप जो आपने जो गलती कर दिया है उसको तो भुगतना पड़ता है, परंतु फिर भी आगे से न ऐसा हो इसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ठीक है,
तो इस विषय को पूरा, और कोई प्रश्न है किन्हीं का? हाँ, संध्या का अर्थ, संध्या देखिए, संध्या भी मैं करवाने वाला हूँ। करीब वो 15 से 20 मिनट का होता है, वैदिक संध्या होता है, संध्या होता है, जिसमें वैदिक मंत्रों का जो है उच्चारण किया जाता है और उसके माध्यम से प्रायश्चित किया जाता है और ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। उसमें बहुत से मंत्र हैं उसमें, अपने लिए, सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए, ध्यान के लिए बहुत से मंत्र हैं, करीब उसमें 30-40 मंत्र हैं। तो उन मंत्रों के माध्यम से संध्या की जाती थी। वो वैदिक मंत्र है, जो अनादिकाल से वो मंत्र चले आ रहे हैं, उन मंत्रों के द्वारा संध्या की जाती है। तो कभी समय मिलेगा तो हम उसको करवाएंगे आप लोगों को ऑनलाइन। परंतु यह है कि उसको जो है, अगर एक बार संध्या संध्या शुरू करना है तो सुबह में भी और शाम को भी टाइम फिक्स रखना है। सूर्य उगने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, उस बीच में आपको करना रहेगा। ठीक है, ये जैसे संध्या के समय में देखो, पहले के महाभारत जब युद्ध चला था तो संध्या संध्या करने के लिए युद्ध को रोक दिया जाता था कि बस संध्या का समय हो चुका है, शंख बजा दिया जाता था और सारे योद्धा जाकर के संध्या किया करते थे। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि रावण भी संध्या करता था ना। तो पहले के प्राचीन वैदिक काल में उस समय जो है संध्या का प्रचलन था। अब हिंदू संध्या नहीं करता है। अब क्या करता है, वो दिया जला देता है, अगरबत्ती जला देता है, इसी को वो संध्या कहता है। परंतु ये संध्या नहीं है। ठीक है, वास्तविक संध्या, वैदिक संध्या अभी आप लोग नहीं करना जानते हैं, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। उस तरह से आप लोग करेंगे तो ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा।